नमस्कार साथियों, अगर आप भी अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने को लेकर के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कई वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी जहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि अब आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आपकी अगर एज 60, 65, 80, 25, 30 ये हो चुकी है तो अब आप जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से बनवा पाओगे, क्योंकि उस अस्पताल से तो बनेगा नहीं जहाँ से आपने जन्म लिया था, क्योंकि इतना पुराना रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है नया नियम और कोर्ट से प्रमाण पत्र बनवाने की बाध्यता। यानी 2025 में भारत सरकार और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश है और सरकार का भी यही कहना है कि अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है और आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे हो तो अब आप कहाँ से बनवा सकते हो। अब वयस्कों यानी जो बड़े लोग होते हैं, यानी 20, 25, 30 यानी 6 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उनका जन्म प्रमाण पत्र आंचल नगर निगम कार्यालय या पंचायत से अब नहीं बन सकता। ऐसे व्यक्तियों को सीधे कोर्ट के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि देखिए अगर आप पंचायत से बनवाने जाओगे तो उनके पास भी आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसे में फर्जीवाड़े के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का और सरकार का दोनों का कहना यह है कि अगर ऐसे व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है, तो अब आपको सीधे कोर्ट के माध्यम से ही बनवाना होगा। यह प्रमाण पत्र जो है वो 100% वैध और मान्य होगा। किसी भी सरकारी या निजी संस्थानों में आप इसको इजीली यूज़ कर पाओगे। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि अधिकांश मामलों में उम्र बढ़ने के बाद सरकारी सिस्टम में सटीक डेटा का मिलान कठिन होता है। इससे फर्जीवाड़े की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसे कोर्ट प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित करना संभव है। यानी कि आप खुद ये प्रमाणित कर दो, उसका एफिडेविट बनवा दो, मैंने पहले भी बताया था, और उसको आप कोर्ट के थ्रू वेरीफाई करवा लो, तो आपका वो जो एफिडेविट होगा वो जन्म प्रमाण पत्र आपको वहाँ से दिलवा देगा। तो ये तो चीज़ हो गई जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर के। कैसे बनेगा, देखिए 0 से 5 वर्ष तक के लिए प्रक्रिया, यानी कोई बच्चा है जिसकी एज 5 साल से कम है, तो छोटे बच्चों का तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अभी भी आसान है, क्योंकि वो उनके माता पिता पर डिपेंड करेगा। वो लोग जाके हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, वो लोग आंगनबाड़ी केंद्र से, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इनमें से निम्नलिखित दस्तावेज इसमें लगते हैं। अगर आपका कोई बच्चा है 5 साल से कम एज का, तो आप भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि भविष्य में ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। माता पिता का आधार कार्ड लगता है, बच्चे का नाम और जन्म की जानकारी और मोबाइल नंबर आपका लगता है, जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का बन जाएगा। इस उम्र के बच्चों को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं जिनकी एज 6 वर्ष से अधिक हो चुकी है, यानी जो 6 साल से ज़्यादा की एज वाले बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जवान हैं, यानी कि 20, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 60 साल, 80 साल, कुछ भी आपकी एज हो, 6 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो कि आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो नंबर 1 पर तो आ जाता है एफिडेविट, जिसको हम लोग बोलते हैं शपथ पत्र। कोर्ट से एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट बनवाना अनिवार्य है। इसमें आपकी जन्म तिथि, स्थान, माता पिता के नाम आदि की शपथ पूर्वक जानकारी देनी होती है। यानी आपको ये उसमें लिखना होता है कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो सच है। अगर ये फर्जी पाई जाती है तो सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कुछ जो भी संबंधित कोर्ट है वो आप पर उचित कानूनी कार्रवाई कर सकती है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा खुद का और आपके माता पिता का, अगर अवेलेबल हो माता पिता का तो लगा दीजिएगा। नहीं अवेलेबल है, आप 60-65 साल के हो, माता पिता का आधार उस समय तो नहीं होता होगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है, आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो। मतदाता पहचान पत्र आपके पास हो, वोटर ID कार्ड, तो वो आप लगा देना। राशन कार्ड लगा दीजिएगा। वंशावली प्रमाण पत्र अगर हो तो लगा दीजिएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। यह ये बताता है कि आप किस परिवार से हैं और आपके पूर्वज कौन थे। शैक्षणिक प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो उसको भी लगा दीजिएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। इससे आपकी उच्चतम योग्यता का प्रमाण पत्र मिलेगा, जैसे आप हाई स्कूल पास हो, इंटर हो या फिर ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है। शपथ पत्र आपको जो है ले लेना है, वो आपको वकील दे देता है। उसके बाद आपको 4 गवाहों के आधार कार्ड और उनकी गवाही लगती है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत कम राज्यों में होता है, तो ये आप स्किप कर सकते हो। ये लोग ये प्रमाणित करते हैं कि आप उनके गाँव या क्षेत्र के निवासी हो, तो एक आध लोग को आप अगर पकड़ के ले जाइएगा, वो आपकी गवाही दे देंगे कि हाँ भैया ये हमारे क्षेत्र में इतने सालों से रह रहा है।
इसके साथ साथ आपको फ़ोटो अपना देना पड़ेगा, माता पिता और आपकी। अगर माता पिता की फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। संपर्क मोबाइल नंबर आपको देना होगा जो एक्टिव हो और कभी भी उस पर कॉल की जाए तो वो चालू हो। दूसरा, अब हम आपको बताते हैं पंचायत स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया क्या होती है। दस्तावेज जमा करने के बाद एक सत्यापन वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। जैसे कि आपने अपना पता डाला, आपने जिस गवाह को लेके जाओगे उस आधार पर जो कोर्ट में जहाँ पर आप ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे वहाँ से कोई व्यक्ति आएगा सत्यापन करने। यह सत्यापन पंचायत या नगर निगम स्तर से होता है। अधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि आप स्थानीय निवासी हो भी या किसी को फर्जी ला के आपने अपना जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया। सभी दस्तावेज और आपकी गवाही सत्य और उचित हैं। अगर वहाँ पर कुछ दिक्कत मिलती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो प्रमाण पत्र आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है क्योंकि आपने एफिडेविट में ऐसा लिखा हुआ था। खर्च और घूस की संभावना। इस पूरी प्रक्रिया में जो आपका खर्च है लगभग 1000 से 1500 रुपये तक का हो सकता है, चांसेस हैं। हालांकि यह राशि आधिकारिक रूप से तय नहीं है, कहीं पर 500 लगते हैं, कहीं पर 1000 लगते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके क्षेत्र के अधिकारी जो और वकील हैं, यानी वकील किस हिसाब से फीस लेते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। क्यों कोर्ट प्रक्रिया को अब अनिवार्य किया गया है, पंचायत स्तर से ये क्यों नहीं बन सकता। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र जैसे संवेदनशील दस्तावेजों से फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कोर्ट के माध्यम से प्रक्रिया होने से प्रमाण का आधार मजबूत हो जाता है। इसी के साथ साथ भविष्य में सरकारी योजनाओं, पासपोर्ट, आधार, पेंशन आदि के लिए विश्वसनीय और मान्य दस्तावेज बन जाता है। अगर आप इसे कहीं और से बनवाओगे, आप किसी पंचायत स्तर से बनवाओगे, तो ऐसे में जो इसकी संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कि आप कोई भी फर्जीवाड़ा कर सकते हो। उसके बाद अंतिम सुझाव, जो लोग अभी भी पुराने तरीकों से यानी कि आंचल कार्यालय, पंचायत कार्यालय से अपना प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी अब कोर्ट की प्रक्रिया अपनानी होगी। प्रक्रिया जटिल जरूर है लेकिन यह वैधानिक और सुरक्षित है। इसमें आपका जो डाटा है वो भी पूरी तरह से सेफ रहेगा। दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक जमा करें और सभी निर्देशों का पालन करें। वकील और संबंधित अधिकारियों से मार्गदर्शन लें, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़ें। तो निष्कर्ष इसका जान लीजिए, अगर आपकी एज 6 वर्ष से अधिक है और आपके पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो अब आपको यह केवल कोर्ट प्रक्रिया के माध्यम से ही बनवाना होगा। यह नई व्यवस्था भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही है ताकि जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता और वैधता सुनिश्चित की जा सके। तो साथियों, ये था अपडेट जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।